वेलकम फ्रेंड। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 69th बीपीएससी मेंस के डाटा इंटरप्रिटेशंस के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग 7th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7th नंबर के क्वेश्चंस में अपना एक ये टेबल दिया गया है। इसमें 3 कंपनियां एक्स एंड वाई एंड जेड कंपनियां हैं। ये क्या करती है, सॉप्स मतलब साबुन का टुकड़ा बनाता है और उसको नंबर ऑफ़ यूनिट्स में सेल करती है। और यह एक फार्मूला दिया गया है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, काम में भी आ सकता है। और इसका ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है, 3 कंपनी है एक्स वाई जेड। ये जो है डिफरेंट ईयर है। डिफरेंट ईयर में यूनिट प्राइस जो है साबुन का, मतलब एक साबुन का दाम मान देख लेते हैं। एक्स के लिए तो 5 रुपया है 2011 में, इसी तरह एक साबुन का दाम 2012 में 6 रुपया है। इसी तरह एक्स वाई जेड सब के लिए है। और 2011 में जो है आपको टोटल साबुन एक्स जो है कितना बेचता है, रुपये में लाख में 3 लाख रुपये का टोटल साबुन बेचता है। टोटल साबुन का रुपया जो है कितने का बेचता है, टोटल साबुन कितने रुपया का, तो ये आपको 3 लाख का बेचता है। और 2012 में एक्स 3 लाख, इसी तरह 2013 में 3.5 लाख रुपया का टोटल साबुन बेचता है। इसी तरह एक्स वाई जेड के लिए है। इसी आधार पे हम लोग अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस में क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि ए नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एवरेज प्राइस ऑफ सॉप इन द ईयर 2013 इन रुपी पर यूनिट। मतलब एक साबुन का दाम 2013 में औसत क्या है, मतलब एक साबुन का 2013 में एवरेज प्राइस क्या होगा, मतलब औसत प्राइस जो है क्या होगा एक साबुन का 2013 में। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हम लोग 2013 का इन्फॉर्मेशन देखेंगे। ये अपना 2013 है। तो हम लोग को एवरेज निकालने के लिए जैसा कि जानते हैं कि पहले हम लोग टोटल साबुन जो है 2013 में कितना बेचा गया है, तो टोटल साबुन इन रुपी में दाम पूछ रहा है, प्राइस पूछ रहा है, तो टोटल साबुन कितने रुपये का बेचा गया है 2013 में। तो ये हम लोग ये लिख दिए फार्मूला के टाइप में। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख देते हैं, कोई मार्क्स में फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम फार्मूला के रूप में लिख रहे हैं। तो टोटल सेल्स जो है एक्स वाई जेड के द्वारा लाख रुपये में किया गया है। अब उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, टोटल सेल्स जो लाख रुपये में बेचा गया है एक्स वाई जेड के द्वारा 2013 में, उसको किससे डिवाइड करेंगे कि टोटल नंबर जो है साबुन का कितना है 2013 में, एक्स वाई जेड तीनों के मिला करके टोटल साबुन का संख्या कितना है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। तो ये फार्मूला टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय एक्स वाई जेड इन 2013 में। अब हम लोग तो देख ले रहे हैं। तो हम लोग जैसे ऊपर वाला के लिखते टोटल सेल्स बाय एक्स वाई जेड इन लाख रुपये 2013 में, तो 3.5 लिख दिए, 4.5 लाख 4 लाख लिख दिए। अब बट्टे में हम लोग देखते हैं एक्स का जो है कितना यूनिट जो है एक्स 2013 में बेचा है साबुन, कितना यूनिट। तो हम लोग जानते हैं जैसा कि 7 रुपया में एक साबुन बिक रहा है, 7 रुपया में एक साबुन बिकता है, एक साबुन 7 रुपया में। तो 1 रुपया जो है में कितना साबुन, तो इतना साबुन। तो इसीलिए 3.5 लाख रुपया में कितना साबुन, 1 × 7 1/7 × 3.5 शॉप्स मिलेगा। तो इसलिए यहाँ हम लोग लिख दिए हैं इस तरह से, मतलब शॉप की संख्या जो होगा साबुन का संख्या एक्स के लिए 2013 में 3.5 लाख बटा 7। और इसी तरह फिर वाई के लिए लिख दिए हैं 4.5 यहाँ है तो 5 से डिवाइड करके, इसी तरह 4 एक यहाँ है तो 4 को हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे, ये 8 से डिवाइड करेंगे यूनिट प्राइस से, तो हमारा निकल जाएगा सबके लिए अलग अलग साबुन की संख्या। फिर इसको सॉल्व करके हम लोग लिख दिए इतना हुआ। फिर इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई किए तो अपना निकल गया 6.31 रुपये पर यूनिट, मतलब एक साबुन का औसत दाम जो है 6.31 रुपया है। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में क्या कर रहा है, व्हाट वाज द परसेंटेज डिक्रीज इन द यूनिट सोल्ड फॉर एक्स इन 2012 ओवर 2011। मतलब 2012 में जो बेचा गया और 2011 में, तो 2011 की तुलना में 2012 में कितने परसेंटेज की डिक्रीज आई साबुन के बेचने की संख्या में, प्रतिशत के रूप में। तो इसको पहले हम लोग तो देख लेंगे कि 2012 में कितने यूनिट सोल्ड बेचे गए एक्स के द्वारा।
तो दो इसके लिए हम लोग देखते हैं यहाँ डायरेक्ट देख लेते हैं। तो यूनिट सोल्ड फॉर एक्स इन 2012, मतलब 2012 में एक्स के द्वारा कितने साबुन बेचे गए। तो हम लोग जानते हैं कि 2012 वाला ये है, तो एक्स के लिए कह रहा तो एक्स वाले में देखेंगे। तो टोटल जो है कितने रुपया का साबुन बेचा गया, 3 लाख रुपया का। तो 3 लाख लिख दिए और एक यूनिट के दाम से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को साबुन का संख्या निकल जाएगा। तो एक यूनिट का दाम 6 रुपया है, तो 6 से डिवाइड कर दिए तो हम लोग को ये टोटल नंबर ऑफ साबुन हुआ, ये यूनिट्स में आ गया, मतलब 50,000 साबुन बेचा गया एक्स के द्वारा। अब एक्स के द्वारा कह रहा है 2011 में भी देख लेते हैं कितने यूनिट से सोल्ड किए गए। तो आपको 3 लाख रुपये का साबुन बेचा गया और एक यूनिट एक साबुन का दाम 5 रुपया था, तो उससे डिवाइड कर दे तो हम लोग को साबुन की संख्या निकल गया 60,000। अब कह रहा है कि 2012 में जो है आपको 2011 के कंपेयर में कितने प्रतिशत की कमी आई साबुन के संख्या के बिक्री में। तो इसको निकालने के लिए हम लोग फार्मूला भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम समझने के लिए लिख रहे हैं फार्मूला, ऐसे आप डायरेक्ट निकालिएगा। परसेंटेज डिक्रीज इन यूनिट सोल्ड फॉर एक्स इन 2012 ओवर 2011। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो 2011 में सब हम लोग जैसा कि देख रहे हैं 60,000 ज़्यादा बेचा गया था, 2011 लिख देंगे, उसमें से घटा देंगे 2012, फिर बट्टे में किसके कंपेयर में निकालना है, तो 2011 कंपेयर में निकालना है, तो बट्टे में 2011 लिख के इंटू 100 कर दे रहे हैं। तो हम लोग को प्रतिशत निकल जाएगा, परसेंटेज। हम लोग परसेंटेज के फॉर्मूला जानते हैं उसको, ये हम लोग 2011 का 60,000 है नंबर ऑफ साबुन, और 2012 में 50,000, फिर डिवाइड 60 से इंटू मल्टीप्लाई 100 से करके ये परसेंटेज निकल गया। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सी पर। तो सी में कह रहा है व्हाट वाज द परसेंटेज शेयर ऑफ जेड इन द टोटल यूनिट सोल्ड इन 2013, मतलब 2013 में जो टोटल यूनिट एक्स वाई जेड तीनों के द्वारा जो बेचा गया उसमें जेड का कितना शेयर प्रतिशत के रूप में है, परसेंटेज के रूप में। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले टोटल यूनिट्स जो 2013 में एक्स वाई जेड के द्वारा सोल्ड किया गया उसका नंबर निकाल लेंगे, और उसके बाद हम लोग जेड का निकाल के फिर उसको परसेंटेज लगा करके हम आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं यहाँ से, तो टोटल यूनिट्स जो है आपको एक्स वाई जेड के द्वारा 2013 में बेचा गया है उसको देखते हैं। तो हम लोग ये एक्स के लिए लिखे हैं, एक्स के लिए हम लोग को एक्स जो है कितना यूनिट सोल्ड करता है 2013 में, ये वाला से हम लोग देख लेंगे इन्फॉर्मेशन से। तो हम लोग पहले ही देख सकते 3.5 लाख रुपये का जो है टोटल बिक्री करता है। तो टोटल यूनिट निकालने के लिए कितने सौ बेचता है, तो 7 से डिवाइड करेंगे, पर यूनिट से तो निकल जाएगा। इसी तरह हम लोग ये वाला वाई के लिए देख लेंगे 4.5 लाख से, और 5 रुपये पर यूनिट है उससे डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को कुल संख्या साबुन का निकल जाएगा। इसी तरह ये जेड के लिए है 4 लाख है, तो उसको 8 मतलब प्रति एक यूनिट का कितना दाम है उससे डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को टोटल संख्या साबुन का निकल जाएगा। जेड के लिए उसको हम लोग ऐड करके तो इतना यूनिट होता है एक्स वाई जेड के जो है टोटल हम लोग को 2013 में एक्स वाई जेड कंपनी 1,90,000 साबुन बेचता है। अब प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग जैसा कि देखें इसलिए इसको लिख दिए, सो परसेंटेज ऑफ जेड इन टोटल यूनिट सोल्ड इन 2013। तो इसको निकालने के लिए हम लोग जैसे फार्मूला देखते हैं, तो पहले हम लोग टोटल यूनिट्स जो है एक्स वाई जेड का और जेड का, तो जेड जो है टोटल यूनिट्स जो सोल्ड करता है वो, अब बट्टे हम लोग क्या लिखेंगे कितना शेयर है, तो टोटल यूनिट एक्स प्लस वाई प्लस जेड के द्वारा जो बेचा गया है उसका 100 कर देंगे तो हम लोग को जेड का शेयर परसेंटेज में निकल जाएगा। तो यही किए हैं। तो जेड का आपको देखिएगा तो आप निकालिएगा जेड का, जेड टोटल यूनिट जो है जेड आपको 50,000 बेचता है, और टोटल यूनिट जो है आपको एक्स वाई जेड के द्वारा इतना है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दी और ये परसेंटेज निकल गया। जेड को हम लोग फाइंड, ये वाला जेड का पार्ट है एक ही में लिख दिए हैं शॉर्ट में, आप अलग अलग लिखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर डी पर।
तो डी में क्या कह रहा है, इन विच ईयर वाई सोल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब किस साल में वाई जो है सबसे ज़्यादा साबुन बेचता है संख्या में, यूनिट्स के रूप में। तो हम लोग अलग अलग सालों के लिए वाई का साबुन का नंबर निकाल लेंगे। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं टेबल से। तो ये अपना टेबल है, इसमें हम लोग वाई का पार्ट वाई का देखेंगे। तो वाई के लिए हम लोग 2011 में देखते हैं कि कितना यूनिट टोटल सेल करता है साबुन 2011 में। तो हम लोग ऐसे फार्मूला लिख लिए हैं, लेकिन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेल बाय वाई इन लाख रुपी इन 2011 डिवाइड बाय यूनिट प्राइस ऑफ वाई। तो हम लोग जानते हैं ये टोटल कितना का सेल करता है 2011 में, 2011 में 4.4 लाख रुपये का, और एक यूनिट का, एक साबुन का दाम 4 रुपये होता है, तो उससे डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को टोटल यूनिट्स निकल जाएगा 2011 में वाई का। इसी तरह हम लोग 2012 के लिए वाई का देखते हैं। तो 2012 के लिए अपना यहाँ से लिख दिए 4.2 लाख को लिखेंगे तो इस तरह आ जाएगा। अब फिर ये 6 रुपये से डिवाइड कर दिए तो हम लोग को इतना यूनिट निकल गया। इसी तरह हम लोग 2013 के लिए ये वाला पार्ट का लिख लिए यहाँ से, और इसी तरह हम लोग 2014 के लिए लिख लिए यहाँ से, और इसी तरह हम लोग 2015 के लिए यहाँ से लिख लिए। लिख के अपना ये हो गया। अब कह रहा है कि वह जो है मैक्सिमम सोल्ड करता है किस साल में। तो पहले हम लोग इसमें देखते हैं यहाँ से यहाँ तक में मैक्सिमम यूनिट सबसे किस साल में किया गया है। मैक्सिमम यूनिट ये जो है आपको ये वाला है, मतलब 1,10,000 यूनिट सोल्ड किया गया है 2011 में। तो यहाँ लिख दिए वाई सोल्ड द मैक्सिमम यूनिट 1,10,000 इन 2011 में। तो यही अपना आंसर हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर ई को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर में ई में कह रहा है द मैक्सिमम प्राइस पर यूनिट गिवन इन द टेबल एक्सीड द मिनिमम प्राइस पर यूनिट बाय व्हाट परसेंटेज। मतलब मैक्सिमम प्राइस जो पर यूनिट, मतलब एक साबुन का दाम दिया गया है टेबल में, और मिनिमम जो दिया गया है, इस दोनों में से मैक्सिमम जो अधिकतम मूल्य जो है वो मिनिमम मूल्य से कितना प्रतिशत वृद्धि करता है पर यूनिट में। तो हम लोग पहले तो मैक्सिमम और मिनिमम पर यूनिट प्राइस खोजेंगे टेबल में। तो मैक्सिमम और मिनिमम, तो इसमें हम लोग देखें किसी के लिए नहीं लिखा गया है XYZ के लिए, मतलब हम लोग टोटल में देखेंगे। तो मैक्सिमम हम लोग देखें तो यहाँ से एक्स वाले में, पर यूनिट वाले में देखें तो और सभी में मुझे लगता है ये 9 है 2015 में। और मिनिमम जो है अपना सबसे कम कौन है, सबसे कम तो लग रहा है ये 4 पर यूनिट में। अब कह रहा है कि ये 9 जो है पर यूनिट, मिनिमम पर यूनिट प्राइस जो है ये इससे कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसको हम लोग परसेंटेज की फॉर्मूला से निकालते हैं। तो हम लोग इसको परसेंटेज के फॉर्मूला से निकालेंगे तो दोनों का पहले अंतर देखें, मैक्सिमम प्राइस रुपये पर यूनिट माइनस मिनिमम रुपये पर यूनिट बट्टे किसके कंपेयर में निकालना है, तो मिनिमम के कंपेयर। तो मिनिमम वाला नीचे में डाल दिया, इंटू 100 कर दिए, फिर इसको सॉल्व करके दिए तो अपना ये आंसर आ गया, यही आंसर हुआ। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसके और वाले पर। अपना पाई चार्ट दिया गया है और पाई चार्ट में बताया जा रहा है कि एक कैलकुलेटर को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, और कैलकुलेटर के मैन्युफैक्चर में उसका जो डेवलपमेंट विभिन्न मध्य होता है फैक्टर, जैसे उसके सॉफ्टवेयर डेवलप करने में, R&D में, मशीनरी और हार्डवेयर मिसलेनियस में कितना खर्च हुआ है। कैलकुलेटर मैन्युफैक्चरिंग में जो डिफरेंट प्रोसेस होता है उसका ये परसेंटेज दिया गया है ये सर्किल में। और हम लोग जानते हैं, एक ध्यान में रखना है कि टोटल सर्किल, ये टोटल जो है 100% है, और टोटल सर्किल का एंगल जो होता है, फुल एंगल होता है 360 डिग्री। तो ये भी ध्यान में रखना है। इसी आधार पे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर शोइंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द पेइंग ऑफ सॉफ्टवेयर। मतलब सॉफ्टवेयर पर जो है जो खर्च होता है तो उसका एंगल कितना है। तो सॉफ्टवेयर वाला ये वाला पार्ट जो है कितना का एंगल बनाता है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि अभी हम लोग देख ही चुके हैं,
ये पूरे सर्किल को 100% माने तो 100% माने तो पूरे सर्किट के द्वारा 360 डिग्री एंगल बनाया जाता है। तो इसी तरह 1% के लिए कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो इतना का एंगल बनेगा। और इसी तरह हम लोग को 12.5 के लिए कितना डिग्री का परसेंट के लिए कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो इसमें हम लोग गुना कर देंगे 12.5 से, तो हमारा निकल जाएगा। तो इसी को हम लोग यहाँ लिख दिए हैं, सॉल्व करके ये लिख रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें 12.5 एक्सपेंडिचर ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कैलकुलेटर विल मेक एंगल कितना, तो 360 डिग्री 100 इंटू 12.5 इस वाले से हम लोग कर दे तो हमारा 45 जो है डिग्री एंगल निकल रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग बी को देखते हैं। तो बी में कह रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ कैलकुलेटर ऑन विच द कॉस्ट ऑफ आर एंड डी एंड मिशनरी चार्ज अमाउंट टू इतना इतना। मतलब कह रहा है हम लोग को कि कैलकुलेटर का कॉस्ट प्राइस कितना है जिसके आर एंड डी और मिशनरी चार्ज जो है आपको 127.50 रुपये लगा है। तो हम लोग को कैलकुलेटर का प्राइस निकालना है। तो हम लोग देखते हैं कैलकुलेटर के आर एंड डी और किस पे, मिशनरी पर कह रहा है, मिशनरी पर। तो इस दोनों को मिलाकर अपना खर्च होता है 1 इतना रुपये खर्च होता है। मतलब ये दोनों जितना परसेंटेज है इसका मतलब इस इतना रुपये हुआ, ये दोनों परसेंट जो है मिलाकर इतना रुपये हुआ। तो हम लोग इसको लिखते हैं इस तरह से, कॉस्ट और या एक्सपेंडिचर कहिए, कैलकुलेटर ऑन विच कॉस्ट ऑफ आर एंड डी मिशनरी जो है इतना रुपये लग रहा है, मतलब इतना परसेंट बराबर इतना रुपये है। इसको हम लोग यहाँ परसेंट को इतना टोटल कंबाइंड जो है परसेंटेज मेड बाय आर एंड डी एंड मिशनरी जो इतना है। यानी कि अब हम लोग को कह रहा है कि कैलकुलेटर का पूरा प्राइस निकालने के लिए, मतलब 100% कैलकुलेटर का इतना, ये तो टोटल पूरा प्राइस कितना होगा, मतलब ये इतना एंगल से जो बनेगा या परसेंटेज से बनेगा। तो हम देखते हैं इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए जैसा कि जानते हैं कि यदि 40.5% बराबर हमारा, इस यहाँ से देख रहे हैं कि दोनों मिला के यदि हमारा 127.50 रुपये हो रहा है, तो 1% बराबर हमारा कितना होगा, 127.50/4.5 होगा, से डिवाइड करेंगे। और तो इसीलिए हम लोग को 100% मतलब टोटल कैलकुलेटर का पूरा प्राइस निकालना है इस आधार पे। तो यानी कि 100% बराबर, तो हमारा कितना होगा 100% बराबर, तो 100% बराबर हो जाएगा 127.50/4.45 गुना 100। तो यानी हमारा जो है कैलकुलेटर का यही मूल्य होगा। इसको जो सॉल्व करने पे निकलेगा तो यही मूल्य होगा, क्योंकि कैलकुलेटर का मूल्य तो हम लोग 100% में निकालेंगे। तो इसी को हम लोग यहाँ लिखें, तो देखते हैं कैसे लिखें। तो इसी को हम लोग लैंग्वेज में लिखे हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये लिख दिए, ये लिख दिए कैलकुलेटर का 100%, यानी कैलकुलेटर का मूल्य जो हो जाएगा उस आधार पे। तो इसका जो फॉर्मूला के रूप में टोटल एक्सपेंडिचर ऑन आर एंड डी एंड मिशनरी बटे टोटल परसेंटेज जो है, ये जो एंगल बनता है मिला के वो गुना 100 कर दिए, तो अपना ये निकल गया आंसर। तो अपना आंसर हो गया ये, मतलब कैलकुलेटर का मूल्य हो गया ये। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए, यही हुआ आंसर। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर सी पर। सी नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है कि द मार्केट प्राइस ऑफ कैलकुलेटर इज 24% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। उसके बाद कह रहा है इफ द मार्केट प्राइस ऑफ कैलकुलेटर इज ₹186 देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर एंड डी यूज्ड इन सिंगल यूनिट ऑफ कैलकुलेटर। मतलब कह रहा है कि मार्केट प्राइस जो है कैलकुलेटर का जो है वो जो है कैलकुलेटर के जो है कॉस्ट प्राइस जो है उससे प्लस जो है आपको 24% अधिक मार्केट प्राइस, तब हम लोग को निकालना है। तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ सॉल्व करके देख लेते हैं। एज पर द क्वेश्चन गिवन मार्केट प्राइस मतलब वही सेलिंग प्राइस हम लोग लिख लिया इसको जानने के लिए। तो मतलब कॉस्ट प्राइस को इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब 124% होगा सीपी का अपना मार्केट प्राइस होगा, हम लोग परसेंटेज से जानते हैं। अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से इसको यदि हम लोग जैसे सीपी को, ये वाला सीपी को इधर लाएंगे तो सीपी मार्केट प्राइस ऑफ कैलकुलेटर 124 ×
100 ये हो जाएगा। अब इसी में बैठा के हम लोग सीपी जो है कैलकुलेटर का ये अपना निकल जाएगा। कैलकुलेटर का सीपी निकल गया आपको 150 रुपी। अब कह रहा है कि कैलकुलेटर का 150 रुपी निकल गया, तो अब कैलकुलेटर के R&D पर हम लोग को देखना है कि कितना खर्च होता है। यदि कैलकुलेटर का पूरे कैलकुलेटर का कॉस्ट प्राइस ये हो रहा है तो R&D पर कितना खर्च हो रहा है। तो R&D पर 22% खर्च हो रहा है, मतलब 150 का 22%। तो यहाँ लिख दिए है 150 इंटू 22% अपना जो है कैलकुलेटर के R&D पे ₹30 खर्च हो रहा है। तो यही इसका आंसर हो गया। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर डी में अपना कह रहा है कि इफ द मिशनरी चार्ज ऑफ सिंगल यूनिट BRS 58.50 and the market price is 30% the more than the cost price, then what is the market price of the calculator। मतलब मार्केट प्राइस को ही हम लोग कंसीडर करना है। मतलब मिशनरी चार्ज जो है सिंगल यूनिट का जो है मिशनरी चार्ज मतलब कॉस्ट प्राइस जो है सिंगल यूनिट का जो कॉस्ट प्राइस है मिशनरी के रूप में जो लगता है वो अपना 58.50 रुपी है। ये मतलब 22.5% के लिए यदि हम लोग सर्किल से देखेंगे पाई चार्ट से। तो उसके बाद यदि हम लोग यहाँ से देख लेते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इससे, कि इसमें जैसे हम लोग को दिया है मिशनरी चार्ज कितना दिया होता है, हम लोग क्वेश्चन में देखे थे 58.50। इसके लिए तो ये वाला मिशनरी किधर गया, ये तो ये दिया हुआ है, मतलब इतना % के लिए मिशनरी चार्ज इतना लगता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा है मार्केट प्राइस जो है कितना 30% जो है ज़्यादा है, वृद्धि है। तो मार्केट प्राइस क्या है, तो मार्केट प्राइस सीपी पर ही 30% का वृद्धि होगा, जो कॉस्ट प्राइस है इस पर ही वृद्धि होगा। तो मार्केट प्राइस में ये हम लोग 130% से 130 से गुना कर दिए तो हम लोग को 30% वृद्धि निकल जाएगा। तो ये निकल गया। तो मिशनरी चार्ज में अपना ये नया मिशनरी हो गया, मार्केट प्राइस पर मिशनरी चार्ज हो गया। ये मिशनरी में जो खर्च हो रहा है मार्केट प्राइस उसका ये हो गया। अब हम लोग को देखना है कि कह रहा है कि आपको ये जो है मार्केट प्राइस पर जो है मिशनरी का चार्ज मार्केट प्राइस पर, यानी कि ये जो है आपको इतना % के बराबर है मार्केट प्राइस के आधार पे। तो हम लोग को 100% यानी कि कैलकुलेटर का पूरा मार्केट प्राइस क्या होगा, तो 100% इसका, तो इसी का 100%। तो यानी कि हम लोग को 7 × 6 जो है रुपी है आपको, ये जो है 22.5% पर है। तो 1% पर कितना होगा आपको, इतना बट्टा 2 × 5 हो जाएगा। और इसी तरह हम लोग को 100% जो है पर मार्केट प्राइस क्या होगा, तो इसमें हम लोग इसी में हम लोग 100 गुना कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो इसी को हम लोग यहाँ लिखे हैं फार्मूला के रूप में। मार्केट प्राइस जो है कैलकुलेटर यानी कि 100% जो है पर मार्केट प्राइस क्या होगा, तो MP जो है मार्केट प्राइस ऑफ मिशनरी बटे जो है 22.5 × 100, इसको हम लोग यहाँ जो है ये सब वैल्यू पुट कर दिए और ये अपना आंसर हो गया। तो यही हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ई पर। क्वेश्चन नंबर ई में क्या कह रहा है, इफ द प्रॉफिट ऑफ मैन्युफैक्चर इज 20% एंड द मार्केट प्राइस ऑफ कैलकुलेटर इज इतना 192, देन हाउ मच मनी हैज़ बीन स्पेंट ऑन मिसलेनियस चार्ज। मतलब जो है कंपनी के द्वारा कैलकुलेटर जो है उस पर जो है आपको प्रॉफिट ऑफ द मैन्युफैक्चर 20% जो है होता है, प्रॉफिट 20% होता है और मार्केट प्राइस इतना है। और हम लोग को निकालना क्या है, मिसलेनियस चार्ज निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देख लेते हैं। प्रॉफिट यहाँ से हम लोग देखते हैं, इसमें सॉल्यूशन किया है। प्रॉफिट ऑफ कैलकुलेटर कितना है, 20% है। तो हम लोग 20% तो सीपी पर ही निकालेंगे ना, कॉस्ट प्राइस का ही 20% ना होगा, यानी कि 120 ही ना अपना जो है जो मार्केट प्राइस है वही तो अपना ओरिजिनल वैल्यू हुआ जितना पर बेचे। इसमें तो हमारा प्रॉफिट भी इंक्लूड है, मतलब सीपी का 120% से गुना करेंगे तो अपना ये होगा। अब इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख रहे हैं। तो अपना जैसे देख रहे हैं कि मार्केट प्राइस जो है कैलकुलेटर का सीपी × 120 लिख दिए और मार्केट प्राइस हम लोग को दिया हुआ है यहाँ से ये वाला पार्ट, तो मार्केट प्राइस यहाँ लिख दिया और सीपी × 100 और सीपी हम लोग निकाल लिए कैलकुलेटर का। इस तरह से अपना इतना सीपी हो रहा है। यदि कैलकुलेटर का सीपी अपना लोग को
कैलकुलेटर का सीपी 160 हो रहा है ये, मतलब पूरे सर्किल में, तो मानिए कि 100% में सीपी। और हम लोग को निकालना क्या है, मिसलेनियस वाला चार्ज निकालना है। मिसलेनियस जो है चार्ज निकालना, यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है। मिसलेनियस पर कितना खर्च करता है इस कैलकुलेटर को मैन्युफैक्चर करने में। तो मिसलेनियस पे हम लोग देखें तो इस कैलकुलेटर को में कितना चार्ज लगता है, परसेंटेज है इसका, परसेंटेज से गुना कर देंगे तो ये है मिसलेनियस जो है ये है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तो 160 तो अपना हो गया, टोटल सीपी हो गया कैलकुलेटर का, तो 160 में ये 17.5 से % से जो है हम लोग गुना कर दिया, यानी कि इतना परसेंटेज निकाल लिए 17.5 से, तो ये रुपया 28 रुपया अपना मिसलेनियस चार्ज हो गया। फ्रेंड थैंक यू, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और कोई भी इसमें एरर हो या कुछ भी आपको लगे मिस्टेक है तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम इसमें सुधार करेंगे।